हरियाणा का एक ऐसा गांव जिसे बुजुर्गों का गांव कहा जाता है। बुजुर्गों का गांव इसलिए क्योंकि इस गांव के ज्यादातर बच्चे जो है वो विदेश चले गए हैं, कोई पढ़ाई के लिए तो कोई नौकरी करने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं यमुनानगर के गांव कैल की। तो जब से अमेरिका से भारतीय लोग डिपोर्ट किए गए हैं तब से इस गांव के लोगों की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो इसलिए क्योंकि इस गांव के 72 बच्चे जो है वो विदेश गए हुए हैं। जी हाँ, यमुनानगर जिले के कैल गांव के करीब 72 बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं। एक कुनबे से 21 युवा विदेश गए हुए हैं। अमेरिका से भारत में डिपोर्ट किए गए युवाओं को लेकर पूरे देश में इस वक्त बेचैनी का माहौल है और इसको लेकर कोई भारत सरकार को कोस रहा है तो कोई अमेरिका सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। जब हमने विदेश में पढ़ने वालों के परिजनों और कुछ युवाओं से बातचीत की तो उनका दर्द निकलकर सामने आया। करमवीर, जिन्होंने अपने बेटे को अमेरिका भेजा हुआ है, उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जो युवा अपनी जमीन बेचकर विदेश गए थे उनकी तरफ सरकार को अब ध्यान देना चाहिए। उनका तो काम खराब ही रहा सारे का, जो चाहेंगे ना कहीं में जा सका ना काम कर सका। वो गलती की इसकी बताओ भी नहीं आते, बच्चों ने सारों ने बाहर जाने की रही थी, माँ बाप तो फंस गए और बच्चों ने बाहर जाने की रीति यहाँ को रहने नहीं चाहता है। बहुत खड़ी मिले मतलब लात खटने लाया कल सारों का यहाँ भी सब गुरु बना का मेरे यार। इस तरह कहीं भी सब गुरु बने जाएगा। अमृतसर तारे ने जिस तरह लैंड का एक कौन सा देश था उसके राष्ट्रपति ने वापस भेज दिया था, जहाज अपने आप ले जाएगा। फिर वहाँ भी डोंकी के रास्ते से जाना चाहिए, गलत है तो होनी चाहिए कार्रवाई। 40 लाख 50 लाख रुपए खाएंगे बदलेगा बच्चों को। अमेरिका से अपने घर छुट्टियों पर लौटे कुलदीप सिंह ने ये कहा कि अब ये बच्चे पूरी तरीके से बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि अगर पहले बच्चों की स्किल की ओर ध्यान दिया जाता तो शायद ये युवा विदेश कभी ना जाते। उन्होंने इसके लिए सिस्टम को कसूरवार बताया। देखना क्या है, जो उनसे बच्चे बाहर से आए हैं, पहली बात तो उनका भविष्य पूरा खराब है गया। एक तो ना पैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेंड कर दिया, ठीक है। दूसरा, अगर वो बच्चे रहन दे यहाँ से, या जो इतना पैसा उन्होंने लगाया वो अपने बिजनेस करना चाहते, उनके पास स्किल कोई नहीं थी। गवर्नमेंट चाहती तो कम से कम IIT या पॉलिटेक्निकल में कोई शॉर्ट टर्म कोर्स स्टार्ट करके उनकी स्किल डेवलप कर सका थी। चलो ये बात चल जाएगी, चलो स्किल ले भी लें। उसके टॉप ऑफ दैट अगर वो कोई बिजनेस कर लें यहाँ से आने का, उनके पास एक यूनिक प्रोडक्ट भी हो, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि कल कोई करप्ट अधिकारी उनके बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करने का। वो चीज़ें भी तो मायने रखा ना, भी तो करनी पड़ेगी ना सारी की सारी। फिर भाई ये जो बच्चे हैं ना भाई, लाइफ टाइम इन पर तो दब्बा लग ही गया। अब भाई अमेरिका से डिपोर्ट गए ना, ये बेचारे 4-5 साल किसी यूरोप में जा सकते, ना ऑस्ट्रेलिया, ना न्यूजीलैंड, ना अमेरिका, इन देशों में नहीं जा सकते। अब तो इनका जो भविष्य अधिकार में ही है। वैसे तो गवर्नमेंट अगर चाह तो ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस करा दे यहाँ से, या कोई कोटा ऑफर कर दे तो चीज़ें थोड़ी बहुत ही शॉर्ट आउट हो जाएंगी इनके वास्ते। तो वहीं साहब सिंह, जिनका बेटा कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड गया था, उन्होंने ये कहा कि डोंकी के रास्ते किसी भी युवा को विदेश नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसमें जोखिम और आर्थिक जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि युवा जमीन बेचकर गए हैं और उनके साथ सरासर नाइंसाफी हुई है। इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। तो वहीं ग्रामीण रणधीर ने ये कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब हुई है। अब इन युवाओं की जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए या फिर एजेंटों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भाई ये तो बच्चे देखो, अपने यहाँ से रोजगार है नहीं, बच्चे रोजगार की तलाश में अपना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कोई अपनी ज़मीन बेच कर जा रहा है, कोई ये तो बहुत गलत स्टेप लिया जा रहा। सरकार को इसमें आगे आना चाहिए, लेकिन बहुत से तो घर इसमें उजड़ जाएंगे। अपनी ज़मीन बेच कर जा रहा, किसी लड़की की शादी करनी, किसी ने कुछ करना, भाई बहुत दिक्कत है। सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, उजड़ जाएंगे लोग। ऐसे तो सिस्टम नहीं होना चाहिए। पढ़ाई में भी जब कर दो कुछ ना कुछ सिस्टम करो, अगर नहीं। हाँ बुजुर्गों, यहाँ तो बहुत बच्चे जा रहे हैं, हमारे परिवार में से ही, और बच्चा ही नहीं है कोई यहाँ। घर पीछे से बच्चे जा रहा है जी, किसी का बच्चा यहाँ नहीं है। एक लड़का वही बाहर जा रहा, मेरा खुद का लड़का भी बाहर ही जा रहा। स्टडी वीजे पर जा रहे, कोई
उस दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है बच्चे जा रहे इनके लोग गलत रहा। वैसे देखो है तो गलत, लेकिन अब तो हो गया, जो काम किसी ने कर लिया उसके कुछ तो सरकार को करना चाहिए उसका। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो कहते थे कि ट्रंप की सरकार आनी चाहिए, अब तो ट्रंप की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे हिंदुस्तान के बच्चे बाहर से आए हैं। 33 बच्चे गुजरात के, 33 हरियाणा के और 30 पंजाब के, ये बच्चे बाहर से आए जो अपनी ज़मीनें बेच के बाहर गए थे, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला है और ना ही आगे उम्मीद है निकलने की, क्योंकि मोदी साहब तो चुपचाप बैठे हैं, मौन है, एक मौन व्रत धारण करके उन्होंने तो। अब कोलंबिया को देखिए जिन्होंने अपने वहाँ जहाज नहीं उतरने दिया इनका, और हमारे यहाँ मिलिट्री का जहाज उतर जाता है, लेकिन सरकार कहीं बोलती नहीं। आपको बता दें कि कैलगांव को बुजुर्गों का गांव भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो युवा हैं ज्यादातर वो विदेश गए हुए हैं। एक कुनबे से तो 21 युवा अलग अलग देश गए हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर ज्यादातर लोग विदेश में भेजने के लिए अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन अमेरिका ने जो कदम उठाया उससे कहीं ना कहीं ये लोग सहम चुके हैं।